क्या आपने कभी रात को सोने से पहले अपने आप से एक बात कही है, बस अब और नहीं, कल से मैं बदल जाऊंगा, लेकिन अगली सुबह वही गुस्सा, वही झूठ, वही गंदी आदत, वही गलत वीडियो, वही गलत संगति, वही नशा, वही शब्द, फिर वही पछतावा। सबसे बड़ा दुख बुरी आदत का नहीं होता है, सबसे बड़ा दर्द उस पल का होता है जब इंसान अपने ही वादे तोड़ता रहता है। धीरे धीरे वह दूसरों से नहीं, खुद से ही हारने लगता है और एक दिन उसके मन में यह झूठ घर कर लेता है, मैं कभी नहीं बदल सकता, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये मेरी आदत कभी भी नहीं छूट सकती। अगर आज आपके मन में भी यही चल रहा है तो मैं चाहता हूं कि अगले कुछ मिनट सिर्फ दिल से सुनिए। मैं आपको दोष देने के लिए नहीं आया, मैं आपको आपके डर से बाहर निकालने के लिए कुछ बातें बताने वाला हूं। मैं आपको यह भी नहीं कहूंगा कि बस इच्छा करो और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन क्योंकि मैं जानता हूं कि कुछ लड़ाइयाँ इतनी आसान नहीं होती है, कुछ आदतें सिर्फ शरीर को नहीं आत्मा को भी बांध लेती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताना चाहता हूँ जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है, तो उसे ध्यान से सुनिए। परमेश्वर किसी आदत से नहीं हारते, इसलिए अगर आपने अभी तक सांस ली है तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने अभी तक आपके बारे में उम्मीद नहीं छोड़ी। तो आइए सबसे पहले बाइबल के इस वचन को पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों उसकी 10 अध्याय और उसकी 13 आयत को। तो उसमें लिखा है कि तुम पर ऐसी कोई परीक्षा नहीं आई जो मनुष्य के सहने से बाहर हो। परमेश्वर विश्वास योग्य है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बढ़ाकर परीक्षा में नहीं पड़ने देगा, बल्कि परीक्षा के साथ निकलने का मार्ग भी देगा। तो क्या आपने इस वचन पर ध्यान दिया? तो परमेश्वर यह नहीं कहते कि परीक्षा नहीं आएंगी, वह यह भी नहीं कहते कि बुरी आदतें तुम्हारे सामने कभी नहीं आएंगी, लेकिन वह एक वादा जरूर करते हैं, हर परीक्षा के साथ मैं निकलने का रास्ता भी दूंगा। तो समस्या यह नहीं कि रास्ता नहीं होता है, समस्या यह है कि हमारा ध्यान रास्ते पर नहीं है, पर हमारा ध्यान आदत पर लगा हुआ है। अब एक बात बताइए, अगर किसी घर की एक खिड़की हमेशा खुली रहे तो धूल रोज अंदर आएगी। क्या आप रोज धूल से लड़ेंगे या फिर खिड़की को बंद करेंगे? तो यही गलती हम अपनी जिंदगी में करते हैं। हम बार बार गिरने के बाद भी रोते रहते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि हमें आखिर गिरा कौन रहा है। कई बार बुरी आदत हमारी कमजोरी नहीं होती है, हमारा माहौल होता है। कुछ लोग कुछ जगह, कुछ मोबाइल ऐप, कुछ मोबाइल वेबसाइट, कुछ मोबाइल वीडियो और कुछ हमारे ऐसे दोस्त, कुछ हमारे रिलेटिव, कुछ ऐसी जगह बार बार हमें उसी गड्ढे की तरफ धकेलते रहते हैं। फिर हम कहते हैं कि प्रभु मुझे बदल दीजिए, प्रभु मेरे जीवन में ये दुख आया हुआ है, ये कष्ट आया है। तो परमेश्वर कहते हैं कि पहले वह रास्ता तो छोड़ो जो हर दिन तुम्हें उस अंधेरे में ले जाता है। तो आइए हम एक और वचन को पढ़ते हैं ताकि आपको ध्यान से समझ में आए। नीति वचन उसकी 4 अध्याय और उसकी 24 आयत। तो मैं पढ़ता हूँ, सब बातों से अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का स्रोत वही है। तो ध्यान से सुनिए, बुरी आदत हाथों से शुरू नहीं होती है भाई साहब, वह हमारे मन से शुरू होती है, मन से। तो पहले एक विचार आता है दिमाग पे, फिर वही हमारी इच्छा बन जाता है, फिर वही हमारी आदत बन जाता है और धीरे धीरे आदत इंसान का स्वभाव बन जाती है, वो उसका स्वभाव हो जाता है। तो यही कारण है कि परमेश्वर सबसे पहले मन को बदलना चाहता है। तो जरा सोचिए, अगर किसी पेड़ के पत्ते बार बार सूख रहे हो तो समझदार इंसान पत्तों पर पानी नहीं डालता, वह जड़ों तक पानी पहुंचाता है। तो पत्ते अगर सूखेंगे तो क्या पत्तों पे थोड़ी पानी डालेंगे? तो हम पूरी जिंदगी पत्ते बदलने में लगे रहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी जड़ को बदलना चाहते हैं। आज आपकी लड़ाई मोबाइल से नहीं है, मोबाइल तो सिर्फ एक साधन है। असली लड़ाई उस खालीपन से है जिसे भरने के लिए आप बार बार उसी आदत के पास लौट जाते हैं। चलो आज हम इसको कर लेते हैं, कल नहीं करेंगे। शायद आपकी लड़ाई आपके गुस्से से नहीं है, उस दर्द से है जिसे आपने सालों से अपने सीने में दबा कर रखा है। शायद आपकी लड़ाई उस नशे से नहीं जो हर दिन करते हैं, उस अकेलेपन से जिसे कोई समझ नहीं पाया। और यही वजह है कि सिर्फ आदत छोड़ देने से जिंदगी नहीं बदलती। क्या जब तक आप अंदर का घाव नहीं भरता, इंसान किसी न किसी नई आदत का कैदी बनता जाता है। लेकिन खुशखबरी यह है कि परमेश्वर सिर्फ आपकी आदत नहीं बदलना चाहते, वह आपका दिल बदलना चाहता है। तो आपको क्या करना है, और जब दिल वह बदलता है तो धीरे धीरे आपकी आदतें भी
ऑटोमेटिक बदलने लगती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर मैं सचमुच बदलना चाहता हूँ तो शुरुआत कहाँ से करूँ, कैसे इसकी मैं शुरुआत करूँ? क्या सिर्फ प्रार्थना ही काफ़ी है, या बाइबल हमें कुछ ऐसे कदम सिखाती है जिन्हें अपनाकर हम सच में बुरी आदतों से आज़ाद हो सकते हैं? हमारी समस्याएं हमारी बुरी आदत नहीं होती है, समस्या वह है कि हमने उसे अपनी ज़िंदगी में इतनी जगह दी कि अब हमें लगता है उसके बिना जीना ही मुश्किल है। लेकिन मैं आज आपसे एक बात पूरे दिल से विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि कोई भी आदत परमेश्वर से बड़ी नहीं होती है। जिस परमेश्वर ने लाजर को कब्र से बाहर बुला लिया, वह आपको भी उस आदत की कैद से बाहर निकाल सकता है। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखिए, चमत्कार वही होता है जहां इंसान अपना पहला कदम उठाता है। तो आइए सबसे पहले बाइबल का एक वचन को पढ़ते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसकी 7 आयत में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से वह भाग जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि वचन का पहला शब्द क्या है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हम अक्सर चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी आदत छीन ले तुरंत से, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम पहले अपना दिल उन्हें सौंप दें। अब सवाल आता है, मतलब शुरुआत कहाँ से करें और कैसे करें? तो सबसे पहला कदम आपको क्या उठाना है? उस आदत को छिपाना बंद कर दीजिए जिस पाप को हम अंधेरे में छिपाते हैं, मतलब कि जो आप कर रहे हैं, और वह मजबूत होता जाता है। लेकिन जिसे हम परमेश्वर के सामने स्वीकार कर लेते हैं उसकी ताकत टूटने लगती है। पहला यूहन्ना और उसकी 1 अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह विश्वास योग्य है और धर्मी है और हमारे पापों को वह क्षमा करेगा और हम सब अधर्म से हमें वो शुद्ध करेगा। परमेश्वर आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं बुलाते हैं, वह आपको आज़ाद करने के लिए बुलाते हैं। तो आप इसको समझे। तो अब दूसरा कदम क्या है, अपना माहौल बदलिए। अगर कोई जगह, कोई दोस्त या फिर कोई आपका मोबाइल एप्लीकेशन, कोई वेबसाइट, कोई वीडियो या फिर कोई पेज, कोई भी सोशल मीडिया हो सकता है, कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, या कोई आदत आपको बार बार गिरा रही है, तो उसे दूरी बनाना कमजोरी नहीं है, आपकी बुद्धिमानी है, आपकी अच्छी सोच है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि मैं मजबूत हूँ, मैं संभाल लूँगा, लेकिन कई बार वो गिर जाते हैं। लेकिन बाइबल हमें घमंड नहीं, बुद्धि सिखाती है। यूसुफ ने पाप से लड़ने की कोशिश नहीं की, वह वहाँ से भाग गया। क्यों भाग गया, समझ रहे हो? क्योंकि वह जानता था कुछ लड़ाइयाँ जीतने का सबसे अच्छा तरीका है वहाँ से निकल जाना। जब हम वहाँ से निकल जाएंगे तो हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी। तीसरा पॉइंट है, खाली कभी मत बैठिए। बुरी आदतें अक्सर खाली दिमाग में सबसे तेजी से बढ़ती है। अपने समय को ऐसी बातों से भरिए जो आपके विश्वास को मजबूत करता है। रोज थोड़ा थोड़ा बाइबल पढ़िए, थोड़ी थोड़ी प्रार्थनाएं करिए और परमेश्वर की जो लोग हैं उनके साथ अच्छी संगति में बने रहिए। अपने शरीर को काम में लगाते रहिए। धीरे धीरे आपकी नई आदतें बनना शुरू हो जाएंगी। पुरानी आदतें खत्म होने लगेंगी, पुरानी आदतों की जगह नई आदतें ले लेंगी। एक और वचन हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। रोमियो की पुस्तक उसकी 12 अध्याय उसकी 2 है, उसमें लिखा है कि इस संसार के समान न बनो परंतु अपने मन के नए हो जाने से बदलते जाओ। परिवर्तन एक दिन में नहीं होता है, समझ लो इस बात को, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा जरूर होता है। अगर आज आप गिर गए तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका सब कुछ खत्म हो गया हो। शैतान चाहता है कि यह एक गलती के बाद आप हार मान ले और गिर जाएं, लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं, समझ रहे हो इस बात को? उठो, मैं फिर अभी तुम्हारे साथ हूं। समझ रहे हो? नीति वचन उसकी 24 अध्याय उसकी 16 आयत में लिखा है, धर्मी 7 बार गिरता है वह फिर भी उठ खड़ा होता है। तो अपनी वचन पर ध्यान दिया, धर्मी भी गिरता है। वो ऐसा नहीं कि धर्मी कभी गिरता नहीं है, लेकिन वह वहीं पड़ा नहीं रहता। तो यही फर्क है। आज अगर आप फिर से शुरुआत करेंगे तो परमेश्वर आपका हाथ थामेगा। शायद आज आपको लग रहा है कि मैं बहुत दूर चला गया हूँ, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं, तुम जितनी भी दूर चले गए हो
मेरी कृपा उससे भी आगे तक आपके पास पहुंच सकती है। आज आप फैसला कीजिए। मैं अपनी बुरी आदत का गुलाम बनकर नहीं जीऊंगा। मैं परमेश्वर के साथ एक नई शुरुआत करूंगा। शुरुआत छोटी हो सकती है आपकी, लेकिन हर दिन विश्वास के साथ एक एक कदम आप बढ़ाते जाओ परमेश्वर में, तो एक दिन पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे कि जिस आदत ने मुझे बांध रखा था, आज उसका मुझ पर कोई भी क्या नहीं है, अधिकार नहीं है। तो आए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जैसा आपके सामने हूँ मैं वैसा ही ना रहूँ मेरे परमेश्वर। आप मेरी कमजोरियों को आप जानते हैं, आप मेरी लड़ाइयों को जानते हैं, आप जानते हैं कि कौन सी आदत मुझे बार बार गिरा देती है। प्रभु, आज से मैं उसे छिपाता नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके उन बातों को तुम्हारे चरणों में रखूँ। आपके जो मन में है उन बातों को कीजिए, रखिए परमेश्वर के सामने। मेरे विचारों को परमेश्वर को शुद्ध कीजिए। मुझे गलत रास्ते से बाहर आने के लिए बुद्धि दीजिए। मैं कमज़ोर हूँ, मुझे सामर्थ्य दीजिए। मुझे याद दिलाए कि जब मैं गिरूँ तो मुझे फिर से उठने का साहस दीजिए। मुझे ऐसे लोगों की संगति दीजिए जो मुझे आपकी ओर लेकर जाते हो। मुझे गलत रास्ते ले जाने वाले लोगों से दूर रहने का मन दीजिए। दुनिया की ओर मुझे नहीं जाना। मैं अपनी ज़िंदगी ऐसी बनाना चाहता हूँ। आप मेरी ज़िंदगी ऐसे बना दीजिए जिसे देखकर दूसरे लोग प्रेम और सामर्थ्य को पहचान सके। मैं विश्वास करता हूँ कि आपके लिए कुछ भी काम असंभव नहीं है। प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। इस दुआ प्रार्थना को सच में तूने सुना और इसका प्रतिफल तू हमको सबको दे। जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं और देख रहे हैं, उनके जीवन में भी इसको दे। सच में मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तो सुनो बोलकर आमीन। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, इसको आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है। परमेश्वर के जो लोग हैं आज, मतलब इस संदेश का मतलब आपके दिल तक पहुंचता है। अगर आपके दिल तक पहुंचा है तो एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपकी सबसे बड़ी लड़ाई आपकी आखिरी कहानी नहीं है। इस बात को अपनी लाइफ में अंडरलाइन कर लेना। परमेश्वर कभी भी आपको बदल रहे हैं। मतलब आपने जब से बोला उस समय से आपको बदलना शुरू कर दिया, और जिस दिन उनका काम पूरा होगा उस दिन आप खुद अपनी नई जिंदगी को देखकर हैरान हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि यार क्या हुआ। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को भरपूर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।